कैंडल बंद कर लीजिए और थोड़ा दूरी पे रखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप बैठ रहे हैं तो बैक में आपके सर तक पूरा सहारा होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कुर्सी के ऊपर आप सर लगा सको, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर इससे अच्छा फिर लेट जाइए। फैन बंद कर देना। अगर किसी को के यहाँ पे मौसम गर्म है, गर्मी लग रही है ज्यादा, तो आप दूर रख दीजिए कैंडल्स को, फैन ऑन कर लीजिए, परेशान मत होइएगा। ठीक है पूर्णिमा जी, अगर यहाँ आपकी मौसम गर्म है तो आप मंदिर में रख सकते हो कैंडल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि गर्मी हो जाए, क्योंकि घबराहट हो जाएगी, तो इतना गर्म वाले मौसम में भी ऐसा नहीं करना। वैसे यहाँ तो हमारे ठंडा है आज, ठीक है, बिना फैन के भी काम चल रहा है। हो गया सबका, लग गए कैंडल? अगरबत्ती भी जलानी है? हाँ जी, अगरबत्ती जलानी है। जिनके पास अवेलेबल है जला लीजिए, जिनको नहीं सूट करती है वो छोड़ दीजिए। पूर्णिमा आप अपना ना कैमरा ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ इश्यू आ रहा है थोड़ा सा नेट का। अभी मेरी, ओके। है ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है? आवाज आ रही है पूर्णिमा? आके पर एक बारी नहीं हो रहा। आवाज आ रही है ना मुझे आपको? आवाज आ रही है। ओके, अगर आपको दिक्कत लग रही है ना तो कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके। ठीक है, क्योंकि थोड़ी परेशानी आ रही, बार बार नेट इश्यू होगा तो अट्यून नहीं हो पाएगा। 2 मिनट दीजिए मुझे, बस 2 मिनट, उसके बाद आप ऑफ कर लीजिएगा। आप ऑफ कर लीजिएगा, बाकी लोग ऑन रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए कैमरा, ठीक है। ओके, चलिए हम बाकी लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर, अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 टाइम इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और शांत करते चलें। कैसे थोड़ा सा ये इनहेल, एक्सहेल, आपकी
हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आप एक गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। अपने सर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। आपका एक एक अंग, आपकी एक एक सेल बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रही है। पूरा ध्यान अब अपनी बॉडी से हटाकर अपनी सांसों पर। आपकी सांसें अभी लंबी और गहरी है। धीरे धीरे ये सांसें छोटी और मंद हो रही है। आप गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में उतर चुके हैं। हर सांस के साथ और गहरे ध्यान में पहुंच चुके हैं। आपके आसपास का कोई भी शोर आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर रखते हुए देखते चलें कि सांसों की गति और धीमी और छोटी हो चुकी है। आप एक अलग ही वर्ल्ड में जा रहे हैं, एक अलग ही संसार में पहुंच चुके हैं। आसपास के पूरे वातावरण पर ध्यान देते हुए आप महसूस कर रहे हैं अपने आसपास की उस एनर्जी को जो पूरी तरह से प्रकाशमय है, डिवाइन है। आपके ओरा और आपका चक्रा फील कर रहा है इस पूरी एनर्जी को। आपकी एक एक कोशिका इस एनर्जी को पाकर पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पूरा शरीर, आपके चक्रा, आपका ओरा वाइट लाइट से भरता जा रहा है। पूरी सांसों पर ध्यान देते हुए आज आप 7 एंजल से कनेक्ट होने जा रहे हैं। एंजल माइकल सातों एंजल्स के साथ यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। खुद को इमेजिन करने दीजिए, कल्पना करने दीजिए। आपके शरीर के राइट साइड दाईं ओर महसूस कीजिए कुछ हलचल आपके चेहरे पर, आपके हाथों में कुछ गुदगुदी सी या एक झुनझुनी सी एक वाइब्रेशन या गर्माहट आप महसूस कर रहे हैं। आपकी राइट गाल को कोई छू रहा है, एक हल्का सा स्पर्श
आपकी राइट गाल पर किसी ने किया हल्का सा टच। महसूस कीजिए वो ठंडक, उस टच की फीलिंग। आप इमेजिन कर पा रहे हैं आपके राइट साइड में आपका राइट हैंड धीरे धीरे कुछ हैवी महसूस हो रहा है। एक गर्माहट आप महसूस कर पा रहे हैं अपने राइट साइड में। ये सारी अनुभूतियां आपको हो रही हैं। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए सोचिए और महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए ये सब एहसास आपको होना शुरू हो चुके हैं। आपके राइट साइड कुछ सेकंड के लिए इसी प्रकार इस कल्पना को बना रहने दीजिए। कुछ समय ये एहसास बनाए रखें और इस अनुभव को दाईं ओर हम एंजल माइकल का नाम दे रहे हैं। एंजल माइकल, एंजल माइकल की शक्तियां आपके शरीर में, आपके ऑरा में, आपके चक्र में हमेशा के लिए स्थापित हो रही हैं। एंजल माइकल की पूरी एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं अपने राइट साइड। एंजल माइकल की शक्तियों से आप उस कंपन को, झुनझुनी को या गर्माहट को, हैवीनेस को फील कर रहे हैं। एंजल माइकल जिनको ईश्वर के दूत के रूप में माना जाता है, आज आपके लिए ईश्वर के दूत के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में आपके सातों चक्र और ओरा से कनेक्ट हो चुके हैं। एंजल माइकल की शक्तियां आपके सातों चक्र और ओरा से कनेक्ट हो रही हैं और हमेशा के लिए आपके ओरा और चक्र से कनेक्ट हो चुकी हैं। कुछ समय इस एहसास को बना रहने दीजिए। एंजल माइकल पूरी तरह से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अब अपने पूरे ध्यान से इमेजिन करें अपनी लेफ्ट साइड एक बहुत ही प्यारा सा एहसास, जैसे प्यार से कोई आशीर्वाद दे रहा हो। एक हल्का सा मखमली सा एहसास आपके गालों पर, आपके गले, गर्दन और आपके लेफ्ट हैंड को कोई टच कर रहा है, अपने हाथ में ले रहा है। महसूस कीजिए उस शक्ति को, उस एनर्जी को जो एक हीलिंग के रूप में आपके शरीर में बहने लगी है। ग्रीन कलर की लाइट में एंजल रफी अपने बाईं ओर इस ऊर्जा को एंजल रफेल का नाम दें। महसूस कीजिए उस दबाव को, उस हल्केपन को, उस टच को, उस फीलिंग को। एंजल माइकल जिनको हीलिंग के एंजल कहा जाता है, आज आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं।
आपके ऑरा और चक्रा से कनेक्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। इस ऊर्जा को खुद से कनेक्ट होने का परमिशन दें। ये शक्ति लगातार आपसे टच में है। आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल यूरियल इमेजिन करें। आर्कएंजल गैब्रियल और यूरियल आपकी दोनों शोल्डर पर आप एक टच को महसूस कर रहे हैं। किसी ने संभाला है आपको, आपको सहारा दिया है और आप अपनी रीढ़ की हड्डी में और पूरी बैक में कुछ कंपन, कुछ वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू कर चुके हैं। आपकी पूरी स्पाइन पर कुछ चींटियों के काटने जैसा एहसास हो रहा है। एक झुनझुनी को आप महसूस कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। आपके लेफ्ट और राइट साइड एंजल माइकल और एंजल राफेल और आर्कएंजल यूरियल और आर्कएंजल गैब्रियल आपको सहारा देते हुए, आपको संभाले हुए। आप पूरी तरह से एंजल पर समर्पित हो चुके हैं। आपके सातों चक्र और आपका ओरा इन सभी एंजल्स की कनेक्शन में आ चुका है। आपके चक्र और ओरा इन चारों एंजल से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को। आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल रेजियल और आर्कएंजल जेडकियल, तीनों एंजल आपके सामने, आपके बिल्कुल सामने उपस्थित हैं और तीनों एंजल्स की छड़ियों से निकलकर प्रकाश आपकी थर्ड आई से कनेक्ट हो रहा है और थर्ड आई से सातों चक्रा में ये प्रकाश फैल रहा है। तीनों एंजल्स की इतनी पावरफुल एनर्जी कि आपकी बंद आंखों में भी उस प्रकाश को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके सातों चक्र इन सातों एंजल से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। सातों एंजल्स आपके ओरा से भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपके चक्रा और ओरा पूर्ण तरीके से इन सातों एंजल की शक्तियों से कनेक्ट हो चुके हैं। सातों एंजल ने अपनी छड़ी को घुमाया और आसमान में एक सात रंग का प्रकाश का गोला आप इमेजिन कीजिए। आपके सर से 5 फीट ऊपर एक सात रंग के प्रकाश का गोला बन चुका है, जिसके अंदर अलग अलग रंगों के बादल हैं और वो अपना पूरा प्रकाश, अपना प्यार आप पर उड़ेल रहे हैं। इन सातों एंजल की शक्तियों से आपके ऊपर एक शावर की तरह लाइट को गिराया जा रहा है। सात रंग की ये लाइट आपके ओरा चक्रा को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर रही है और आपकी एनर्जी और एंजल्स की, सिंबल्स की और उनकी शक्तियों की एनर्जी लगातार अपने चक्रों में आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक वाइब्रेट हो रहा है। उस वाइब्रेशन को
आप अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन पावर से अपने शरीर को, अपने चक्रा और ओरा को, अपनी एक एक सेल को इन सातों एंजल से हमेशा के लिए कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करें। बादलों से निकलता हुआ सतरंगी प्रकाश दो हाथों में बदल रहा है। 7 रंग के प्रकाश से 2 हाथ बन चुके हैं जो आपको अपनी गोद में उठा रहे हैं। इमेजिन कीजिए 7 रंग की लाइट से बने ये दोनों हाथ आपको अपनी गोद में उठाकर झुला रहे हैं, एक बच्चे की तरह। और आप भी समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। उसी प्रकार आज आप भी एंजल्स की गोद में खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से आज प्रोटेक्शन में हैं और हमेशा के लिए आप इनकी प्रोटेक्शन में ही रहेंगे। प्रोटेक्शन का घेरा आपके चारों ओर बनता जा रहा है। लगातार आप एंजल्स के झूले में झूल रहे हैं, उनकी गोद में। उस झूले का एहसास, वो प्यार, वो दया और करुणा आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका मन भी पवित्र हो रहा है, आपका शरीर भी पवित्र हो रहा है और आप एक अलग ही शांति को महसूस कर रहे हैं। अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर लगातार प्रवाहित हो रही है। आप पूरी तरह से आनंदित और खुशनुमा, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। एंजल्स आपको गोद में उठाए थोड़ी दूर ले जा रहे हैं। एक ऐसा प्रकाश का शहर, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और एक सतरंगी झूला, उस झूले पर आपको एंजल्स बिठा रहे हैं और सातों एंजल आपको लगातार उस सतरंगी लाइट के झूले में झुला रहे हैं। झूले के हर आने जाने की प्रक्रिया में आप अपनी सारी नेगेटिविटी को इस यूनिवर्स की फायर एलिमेंट में बर्न कर रहे हैं और हर आने जाने की इस प्रक्रिया में सफेद और 7 रंग के प्रकाश से अपने अंदर पॉजिटिविटी को प्रवाहित कर रहे हैं। आपकी विश जो आज आप एंजल के समक्ष लेकर आए हैं, वो सारी विशेष पूरी हो रही हैं। इमेजिन करें जो 2 हाथ आपको झूला झूला रहे हैं, 7 रंग के प्रकाश के दोनों हाथ आपकी विशेष पर भी अपना प्रकाश डाल रहे हैं। आपकी सारी विश पूरी हो रही है। अपनी विश के पूरी होने की खुशी आप अपने दिल में महसूस कर पा रहे हैं। इस खुशी को अपने अंदर समा जाने दीजिए और हर पल का एक एहसास अपनी आंखों में, अपने दिल में दबाते हुए हमेशा के लिए इस एनर्जी को अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे हम इन सातों एंजल्स की शक्तियों को अपनी बॉडी में पूरे तरीके से समाहित होने दे रहे हैं। आपका थर्ड आई और सातों चक्र भी एक्टिव हो रहे हैं। इन शक्तियों को आप पूर्ण रूप से महसूस कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं।
धीरे धीरे सातों एंजल की शक्तियां आपके सातों चक्रा में समा रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए सभी एंजल्स का ग्रेटिट्यूड करें। आपके ऊपर इन 7 रंग के प्रकाश की वर्षा हो रही है और उस झूले में झूलते हुए एक इत्र की खुशबू, रोज की, आप इमेजिन करें, अपनी नाक से आप स्मेल कर पा रहे हैं उस खुशबू को। आपके आसपास करोड़ों एंजल्स पहुंच चुके हैं। एक एक एंजल की लाखों करोड़ों की टीम होती है। सातों एंजल्स की सारी टीम आज आपके पास उपस्थित है। आपके हाथों में, कभी आपके फेस पर, कभी गर्दन पर, उनके टच का एहसास आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उनके आसपास उनकी प्रेजेंस को। वो यही उपस्थित है आपके पास, आपके घर में। एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, अपने आसपास उनको फील कीजिए। आज आपका घर भी उनकी प्रेजेंस से पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। घर की सारी नेगेटिविटी और घर में रहने वाले हर सदस्य की सारी नेगेटिविटी बाहर हो चुकी है। इस यूनिवर्स की फायर एलिमेंट में बर्न हो चुकी है। चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। इन सभी शक्तियों को और इस पूरे प्रकाश को अपने साथ लेकर हम लौटते हैं अपने वर्तमान समय में। थैंक यू बोलते हुए धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आने प्रारंभ करते हैं। जैसे एक एक स्टेप हम इस ध्यान में उतरे थे, धीरे धीरे ही इस ध्यान से बाहर आना है और पूरी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए आपको अपने वर्तमान समय में लौटना है। अभी शरीर बहुत रिलैक्स और हल्का लग रहा है, मानो जैसे हवा में ही उड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस ध्यान से बाहर आते हैं, आपका शरीर कुछ हैवी लगने लगेगा। आपको हाथों को, पैरों को हिलाने में भी परेशानी हो सकती है, पर धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आए और अपने पैरों को, हाथों को हिलाना डुलाना शुरू करें। अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना शुरू करें। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से इस ध्यान से बाहर आ जाए, तब अपने हाथों को रब करना और पूरी गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए भूमि को नमन करते हुए अपनी आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करना। और जैसे ही आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड अपनी नाभि पर और लेफ्ट उसके ऊपर रखकर आपको 3 सांस लेनी है और उसके बाद आंखें खोलकर अपने पानी को और प्रसाद को ग्रहण करना है। जब तक आपका मन, आपका शरीर आपको इजाजत नहीं दे, आपको आंखें नहीं खोलनी है, इस ध्यान से बाहर नहीं आना है। जब पूरी तरह से आप अपने आप को नॉर्मल पाएंगे, तभी आपको अपनी आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करने हैं, हाथों की रबिंग तभी करनी है। उसके पहले आप बिल्कुल उसी पोजीशन में रहें जिसमें आपका मन कर रहा है। मैं कुछ समय के लिए विराम ले रही हूँ। आप आराम से धीरे धीरे अपने आप इस पूरी प्रक्रिया से बाहर लेकर आए और धीरे धीरे
अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं। हाँ जी। ये पानी का ग्लास पीना है मैम? हाँ जी, पानी फैमिली में भी दे सकते हैं, आप खुद भी लीजिए। मैम इसमें कुछ मिलाना है पानी के गिलास में? नहीं नहीं, जो प्रसाद रखा है अपने पास साथ में वो खा लीजिए। थोड़ी मीठा मिश्री चॉकलेट जो भी रखा है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए। अब इसमें तो अपने पैसे रखे हैं, ठीक है, वो पैसे आपको लॉकर में रखने हैं, ठीक है। दालचीनी की स्टिक रखी है आपने या पाउडर रखा है? स्टिक। स्टिक रखी है तो पैसों के साथ ही रख दीजिए। और बाकी जो मसाले हैं वो घर में किचन में यूज किए ना आपको, वो किचन में यूज करो, ठीक है। फ्लावर फूल। फ्लावर्स हैं अभी पड़े रहने दीजिए, रात को तो नहीं उठाना इनको, सुबह कल उठा के किसी पेड़ के पास या जो भी मंदिर की सामग्री जहाँ डालते हैं वहां डाल दीजिएगा। वैक्स का जो भी वेस्ट होगा वो भी, और फ्लावर्स भी, ठीक है। और जो चिट रखी है मैम वो अब दीजिए। कैंडल जब किस सबकी बर्न हो जाएंगी उसके बाद अपनी प्लेट की फोटो लेना। कैंडल की ओके। लाइट देखो कैसी है अभी आपकी, पहले जैसी है या चेंज है? पहले तो मैम ध्यान नहीं दिया। जब जलाई थी तब कैसी थी? तब ध्यान नहीं दिया मैम। तब तो क्या था कि बहुत छोटी वो थी, जो हम्म। डिजाइन बना हुआ था ना ऊपर से। अब तो बड़ी हो रही है, सिर्फ एक छोटी है, बाकी सारी बड़ी हो रही है। लॉ जो है, मैं बस आपको दिखा रही हूँ, देखिए। बस यही। आपने देखी अनुपमा कैसी है लाइट? जो कैंडल की लौ है ना वो थोड़ी लंबी हो गई है पहले से, और एक बहुत तेज चल रही थी तो वो थोड़ी नॉर्मल सब इक्वल हो गई है। ओके, ठीक है। शर्मिला इनका मैम का भी अच्छा है, शमा मैम की बहुत अच्छी हो रही लाइट। ये एक, हाँ जी, एक नॉर्मल जो कैंडल आप जलाते हो ना घर के अंदर, हम्म। उसकी लाइट आप जला लो, भले 12 घंटे जलती रहे कैंडल, कभी भी वो ऐसे नहीं होगा कि तेज हो गई कम हो गई, ठीक है। मंजू मैम आपकी कैसी है कैंडल लाइट? अच्छी बर्न हो रही है, पहले से तेज है, पहले वाले से तेज है ना? जी पहले से तेज। ये एहसास एक इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब कि जो कैंडल लाइट है ना ये तेज हो रही है, इसका मतलब कि जो एनर्जी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रही है, उनकी प्रेजेंस ये फील हो रही है आपको यहाँ पे, वो प्रेजेंस आपको दिखा रहे हैं इस रूप में। हमेशा जब भी आप करने बैठो ये मेडिटेशन आप करोगे, कैंडल बर्न करना, भले एक ही करना, आज तो आपने साथ किए लेकिन भले एक करना, उसकी लाइट जला के देखो और उसके बाद जब वो हो जाए तब देखो, दिन रात का चेंज होगा दोनों में, ठीक है। कैसा लगा? मंजू मैम से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऊपर ऊपर मैम ही है तो मंजू मैम बताइए। मैम बहुत सूदिंग एनर्जी, ओके, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का कनेक्शन आपका ज्यादा स्ट्रांग था,
अकॉर्डिंग टू जो पहले आपने किए? मुझे लगा या आपको भी लगा? नहीं, मुझे भी लगा। थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, शमा मैम। यस मैम। Ah, I can feel the touch arching your Raphael, अभी भी vibrations, the tingling sensation. ओके, गुड। ऐसा कुछ, ऐसा what to say, I don't know. कुछ ऐसा, shivering types, it was like, yeah. Especially the Raphael thing was very much, touching. Yeah. Oh, it was very nice. Yeah. ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। Mm. फर्स्ट टाइम किया मैम आपने हमारे साथ? Yes, ma'am. I did it for the first time. Yes. ओके, ग्रेट, गुड मैम, बहुत अच्छा। यस अनुपमा। मैम बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील हुआ, और लेकिन मेरे को ना हाथों में बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे हाथ ना किसी से टच नहीं है, हवा में है हाथ ना। और स्टिल थोड़ा-सा भारीपन अभी, जैसे अब बाहर आई हूँ तो मेडिटेशन से थोड़ा भारीपन लग रहा है हाथों में। जल्दी आ गई, उस वक़्त मुझे काफ़ी हल्का लग रहा था। जल्दी आ गई। इसीलिए मैंने बोला था टाइम देना, हर किसी का अपना टाइम होता है, आपको भी वहां रहना था, तो जल्दी मत आना। और आप ना लेट के किया करो। ये अभी जी, करोगे ना, जब दोबारा इसी क्लास का ये मेडिटेशन आपको 21 दिन करना है, ठीक है? और जो मैंने आपको बताया था, चैंटिंग बताई है, वो भी आप लोगों को 21 दिन तक करनी है, ओके। रेगुलर करनी है, ठीक है? जैसे जैसे करते जाओगे तो जब हीलिंग जो आपकी है ना वो और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है? अभी ठीक लग रहा है ना पहले से? यस मैम। How did you feel, ma'am? How energies we have taken? आपको कैसा लगा? We have taken the energies properly? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज सबका क्लेंजिंग हुआ है ना, जितने लोग भी Okay, अटोनमेंट अभी ले रहे हैं, okay, तो सबका पहले क्लेंजिंग हुआ है, हीलिंग हुआ है, okay, और ma'am. उसके बाद अट्यूनमेंट हो रहा है। Okay, तो पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि क्लीनिंग पूरा हो okay, गया, सबका पूरा क्लीन हो गया, okay. चक्रा क्लीन हो गया, Yes, बैलेंस we किया do, है, we do. Yes, yes. तो एक चमक सी आ जाता है. Yeah, you feel the lights. Yeah. यस यस मैम। तो अभी सबके चेहरे अलग हैं, आप खुद अपना चेहरा देख। Yes, yes, it's glowing. हाँ, अभी खुद आप देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा, आप अपने घर के शीशे में देखिए तो भी आपको लगेगा, मिरर में देखिए आप, अच्छा लगेगा आपको अपना फेस, खुद का लगता है कि नहीं, अब लग रहा है कि वाइब्रेशंस हो रही हैं। Yes. बट ये तब ही हो पाता है जब पहले प्रोसेस किया हो हमने। अगर डायरेक्ट अट्यूनमेंट होता है तो वो प्रोसेस फिर फील नहीं होती, वो एनर्जी हम फील नहीं कर Okay. पाते हैं। ये, ठीक है जी। रेणुका मैम। जी मैम। हाँ जी। हाथों में हेवीनेस आई थी मेरे, जब आप बता रहे थे कि राइट साइड फील करिए, तो बहुत हेवीनेस हो रही थी हाथों में। और बाकी सब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं अभी मुझे हुआ, लेकिन हाँ कैंडल्स बहुत अच्छी लग रही है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी रोशनियां बहुत हैं। बड़ी हो जाएंगी, अभी तो मैम बड़ी होंगी ये। हम्म। हाँ, अभी तो हाँ, बड़ी होंगी। बाकी अब बाकी 21 डेज थोड़ा के सा बाद। ना, आपने शायद पहले कहीं कभी भी किया होगा, मुझे नहीं पता किसी के साथ भी, बट अभी हम्म। आपको बहुत अच्छे रिसीवर बनना है। हाँ। आप एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते हो, बहुत सारे रास्ते में ना, क्या कहते हैं, ब्लॉकेज। जैसे होता है ना, हम चलते हैं ऐसे ऐसे रास्ते में, एक तो स्मूथली रास्ता मिल जाता है हमें, ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मोड़ बहुत थे, तो सीधा रास्ता नहीं था। जैसे अनुपमा मैम के, मंजू मैम के था, पूर्णिमा मैम के, हम्म। हाँ शमा मैम के, बिल्कुल सीधा एनर्जी यूं गई है, आपके यहाँ पे हाँ, ऐसे 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 गई है। और ऐसा आप क्यों? खुद भी स्पाइरल ही उसको ले रहे थे, उसको डायरेक्ट आपने रिसीव नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ है। तो यहाँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये, बस इतना सा होगा कि प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, बाकी सेम हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है? 21 डे जी रेगुलर करना है। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं अविनाश सर, कैंडल नहीं जला पाए तो आपने मेडिटेशन किया, बट ये दोबारा कर लीजिएगा, आप अपने घर में दोबारा कर सकते हो। जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई
हम लोग आज कैंडल बर्न नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि यूट्यूब पे आज सारी वीडियो एक साथ आ जाएंगी। कल भी थोड़ा इशू रहा, नहीं हो पाया, बट अब करवाती हूँ मैं ये कैसे तैसे। थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी, पर आज ये हो जाएगा सारा। तो ये वाली वीडियो तो करवा ही देती हूँ, पहले चली जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं है और आप लोग अपना मेडिटेशन जो है वो रेगुलर करते रहो। क्योंकि 21 डे तो रेगुलर करना है, और जो चैंटिंग दी वो छोड़नी नहीं है 21 डे तक। ये एक चाहे फ्री सेशन हम कर रहे हैं, बट इसमें एनर्जी में हमने कोई 3-5 नहीं की है, आपको प्योरिटी से दी है जो भी दी है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन हमने यहाँ पे कि नहीं ये फ्री सेशन है तो हम यहाँ नहीं करेंगे। जो हमारा अटेनमेंट प्रोसेस है वो उसी प्रोसेस से हुआ है। अगर मेरी पेड क्लास में आओगे तो भी वो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो वो सारा आपके लिए वैसा ही हुआ है। तो इसलिए आप बस रेगुलर रहिए, करते रहिए। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं पेड क्लास में तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या हम करवाएंगे उसका मैं देखती हूँ, मैसेज भी एक वहां डाल दूंगी कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, ठीक है। बाकी कल हम मिलेंगे, अभी कल तो मिलेंगे हम। मेडिटेशन मैम किसी एक भी बात वक्त कर पूछ सकते हैं, सॉरी, और मंत्र चैंटिंग भी, वो तो मंत्र करनी चैंटिंग करनी, वो तो करनी कर, वो तो जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। किसी भी वक्त कर सकते हैं। कभी भी करो ना, रात को सोते टाइम कर लो ना। ओके। और कैंडल वाला मैम ये जो मेडिटेशन करना, ये भी कैंडल बर्न हो जाएंगी, पिक लेना, उसमें देखेंगे किसको क्या मिला है नहीं मिला है, आशीर्वाद ऊपर वाले का, ठीक है ना। और पूर्णिमा मैम कैसा रहा आपका? यस मैम। कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ मैम। बहुत अच्छा। हम्म। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा, पर ये आप इस पे यूट्यूब पर डालेंगे ना तो फिर मैं प्रॉपर करेंगे इस, आप। हाँ कोई वो दिमाग बहुत। वैसे हम्म। मिस तो नहीं होता। कोई ऐसा बात हो रहा है। नहीं, नेट इशू रहा बट फिर भी किया, किया मैंने, हाँ। कोई बात नहीं। चलिए, गुंजन कैसा लगा? कैंडल तो बर्न होगी, कोई बात नहीं, कैसा लगा? बोलना भी मना है? चलिए, कोई बात नहीं। हेमलता मैडम कहाँ है? सो रहे हैं, जाग रहे हैं? हाँ जी मैम। अंधेरे में आप तो बहुत, लाइट नहीं है? लाइट वो आज छोटी बच्ची वो बीमार है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लूज मोशन वगैरह। और मेरी पोती को छोटी, अच्छा अच्छा। बस 2-2.5 साल की, उसकी वजह से थोड़ा लाइट पर। हीलिंग कीजिए, हीलिंग। हाँ, आज सुबह से बहुत 29 परेशान है। नंबर, 29 नंबर उसके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख दीजिए। और 2-9। 29 ग्रीन पेन से लिखिएगा, ठीक है। ग्रीन पेन से, ठीक है। हाँ, उसके ठीक है, स्टमक पे भी लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, ठीक है। ओके। और बस एंजल रफेल और माइकल को कॉल कीजिए, आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। जी जी जी, एनर्जी मैंने फील किया करके था ना, मैंने। हाँ, तो फिर पानी उसको का डायरिया हो ग्लास गया ऐसे, और फिर मैं, हाँ जी। पानी का ग्लास ऐसे रखिए हाथ में, ये ग्लास है, तो ये ठीक है, हाथ ठीक है है, लेफ्ट में ऐसे रख के, और दूसरा ऐसे रख के, और फिर ठीक है। एंजल्स को याद करके और उनको बोलिए कि आप ही की हीलिंग जो है सारी इस पानी में जा रही है, आपकी एनर्जी, ये पानी जी, का हील हो रहा है, ये पानी चार्ज हो रहा है। तो चार्ज ठीक है, ठीक चार्ज है चार्ज बोल के मन में पानी को 5 मिनट जी। ऐसे हाथ में रख के फिर वो पानी बच्ची को पिलाइए। और नंबर क्या लिखना? 27? 29, 29। 29, सॉरी सॉरी। ठीक है, ओके, थैंक ग्रीन यू पेंसिल मैम। में, ठीक है। ये ओके ओके ओके, थैंक यू। ज्यादा लूज मोशन है तो प्याज का रस डाल दीजिए उसकी नेवल में, रस निकाल के दो, नेवल? नेवल अच्छा में, अच्छा, उसकी नाभि ठीक में है, ठीक है, डाल ठीक दीजिए। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है मैम।
वो पूरी रात नहीं सो पाई, पूरा दिन हो गया हॉस्पिटल कितने में, साल दो की दो बार बच्ची? लेके गए। कितने साल की है? ये 2.5 साल की होने वाली है, 2.5 साल की है, बहुत तो छोटी ना है। एक वो आता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है, जहर मोहरा पिस्ठी। जहर मोरा पिस्टी। हाँ जी, ये ला के रखिए हमेशा। और जो मैंगो आते हैं ना, सफेदा आम खाते हैं हम, हाँ हाँ उसकी गुठलियां 3-4 सुखा के रखा करो। और ठीक है। फिर वो अंदर की सब गिरी निकाल के ना वो रख लो कहीं भी, सेक के ना उसको, गिरी को तवे पे वो रख लो। ऐसे बच्चों को जब अच्छा। हो तो थोड़ा सा ऐसे चने के दाने जितनी देनी है बस, उसको ऐसे घिस के दे दो, चटा दो। हाँ और बड़ा ये मैम अगर ये पर्सन है तो बड़े को पाउडर बना के उसका, और अच्छा, वो दे दो आधा चम्मच नॉर्मल पानी के तो साथ। कौन सा आम, कौन सा अब तो आ ही रहा है। अब नहीं, गर्मी की बात कर रही हूँ, सुखा हाँ के लो। ये आगे का बता कौन रही से, किसी भी आम का है, कौन सा? हूँ, सफेदा सफेदा। सफेदा, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो। मैंने एक दो बार रखा, वो काम ही नहीं आया, वो फेंकना पड़ा। अब आप भी यही बता रहे हो, लेकिन मैंने तो जो आम था उसी की रख ली थी मतलब, लेकिन बताया किसी ने तो, किसी ने क्या, हमारी सासू माँ ने ही बताया था, लेकिन वो काम ही नहीं आई। अब आपने आज बताया, चलो नेक्स्ट टाइम करके रखेंगे, बच्चे छोटे हैं घर में तो। ओके, हाँ जी अविनाश सर बताइए, थैंक यू, क्या कह रहे हैं थैंक सर? यू मैम। वेलकम जी। ये वैदिक शिकवत टंग वाला भी तो काम करता है मैडम। सॉरी, क्या कह रहे हैं? वैदिक शिकवट है ना, टंग ब्रह्मा जी का, वो भी तो काम करता है इसमें। हाँ वो भी काम करता है, बिल्कुल करता है जी। ठीक है, बस वो थोड़ा सेफ्टी पर्पस से है कि हर चीज बच्चे को जब देते हैं तो हीलिंग में थोड़ा सा ना, जो जब नॉन पर्सन नहीं होता कोई, जितना वो जानता है उसको उतना ही बताते हैं। ठीक है हाँ जी, मैडम, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी हाँ जी, हाँ आज जी, वाले में? रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी दिलवाती हूँ जी। थोड़ा सा ये इसमें इश्यू हो रहा है एक्चुअल में ना, 2-3 दिन से अपना जयपुर में मौसम खराब रहा ना, तो थोड़ा सा हाँ, नेट इशू भी हो रहा है उस वजह से भी। और कुछ यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रही हैं वीडियोस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज लैपटॉप चेंज किया मैडम ग्रुप, गया। या तो ग्रुप में डलवा दे मैडम फिलहाल तो। नहीं नहीं, यूट्यूब पे आएगी जी, ग्रुप में तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इतनी बड़ी वीडियो तो आना पॉसिबल ही नहीं है व्हाट्सएप पे, नहीं तो फिर अच्छा टेलीग्राम पे अच्छा डालनी पड़ती है ये। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। मैम 1 मिनट, 2 चीजें जी, पूछनी है मुझे। पूछिए जी। पैसे रखना भूल गई तो अब रख लूं? अब दोबारा जब ऑपरेशन करोगे तब रख लेना। अच्छा तब रख लूं, ओके। और दूसरा, जो आपने बोला है वो स्टिक वगैरह वो रख दूं उठा के, जो हाँ, जो विश लिखी है वो दालचीनी की स्टिक हमने सिनेमन स्टिक रखी है वो तो पैसों के साथ आपको रखनी है। आपने अच्छा। 50 का नोट लिया है तो जो कॉइन लिए हैं वो तो अलग से वैसे ही डाल देना। और 50 का जो नोट है ना, या 5 का लिए तो उसको उस पे सिनेमन स्टिक पे रोल कर देना, और ऊपर उसके अच्छा। रेड क्लॉथ, हाँ इसमें इसमें रख देना, रेड क्लॉथ में वो रोल करके ना अच्छा। पैसे के साथ ही, या फिर पैसे को जैसे पड़े उसके साथ सिनेमन स्टिक रख के रेड कपड़े में रख के और अपने लॉकर में रख लीजिए। ये ठीक बरकत है। का और पैसा है। ठीक है, बे ठीक है। लीफ जो है ये किचन में यूज कर लीजिए, ठीक है। किचन में और यूज मैम कर ये, लीजिए, ये तो प्रसाद की तरह यूज करना है जितने भी हमने मसाले रखे हैं। ठीक है। पानी और पी जो विश लीजिए, प्रसाद खा लीजिए, सबको दीजिए पूरी फैमिली में। जो आपने विश, लिखी है स्लिप, जो आपने लिखी है ना हाँ स्लिप, वो हाँ 3 फोल्ड करके मैंने बोला था अपने कहीं भी हाँ। छुपा के रख दीजिए। और 21 अच्छा। दिन का टाइम है, आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तब उन विश को निकालना, अपने पास रखना, पानी का गिलास और वो। और आप अच्छा। देखिएगा 21 डे में कहीं ना कहीं से वो जो ये 5 दिन के अंदर मैंने बोला था फ्लो बनेगा, और कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। तो ईश्वर ने चाहा तो ठीक। जल्दी सब काम होंगे। जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती जाएगी, कैंडल लेना, एक प्लेट लेना, और वो पकड़ के विश ऐसे बंद करना, और ऐश पूरा उसमें आना चाहिए प्लेट में। ऐश प्लेट में आएगा, उस ऐश को अपने हाथ पे लेना और ऐसे यूनिवर्स में फूक देना। ठीक है, उसको ऐसे नहीं डालना है, बर्न करके उसको और ये यूनिवर्स में फूक देना। ठीक है। मैम एक चीज पूछनी थी, जी, 21 डेज तक जो हमें मेडिटेशन करना है वो कैंडल जला के करना है ना? मर्जी है आपकी, नहीं जलाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, और पानी का ग्लास और ये विश दोनों पानी का रखनी है गिलास साथ में?
अगर कैंडल बर्न करोगे तभी रखना, अदरवाइज विश तो है तो विश को विजुलाइज करना, जहां भी रखी है ना आपने, आप ओके वहीं पे ओके विजुलाइज कर सकते हो सकता है कि 21 दिन आपको बोल दिया, आप किसी दिन में ऐसा भी होगा कि घर से बाहर हो और कैंडल बर्न नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कोई टेंशन की जरूरत नहीं, रात को सोते टाइम भी मेडिटेशन कर सकते हो। ओके बस ये है कि दिन में एक बार जरूर करना है, ज्यादा बार करोगे और अच्छा है। और जो ओके मैंने आपको और वो बताया, चैंटिंग बताई है, वो 5 टाइम करनी है, 5 माला डेली, वो आपको 21 दिन तक करनी है। ओके और मैम जो रेड कपड़ा है वो थोड़ा बड़ा है मेरा, तो उसको काट सकते हैं या फिर उस वैसे ही रख दे एक साथ ही पूरा? नहीं, कट कर सकते हो, छोटा बना लो। ओके ठीक है। कॉइन्स का क्या करना है मैम? पूरे ही है ना, 58 रुपीज रखे होंगे ना आप लोगों ने? पूरे 58 रुपीज ही आप कहते हैं ना, सिनेमन पे तो 50 रुपीज लपेट दीजिए। हाँ, तो बाकी साथ में रख देना ना, अच्छा बाकी ठीक है। साथ में रख देना। कॉइन तो लेने ही पड़ेंगे, 3 रुपीज तो और कैसे आएंगे, 3 रुपीज तो कोई वो है ही नहीं, उसका अल्टरनेट ही नहीं है हमारे पास। 5 का ही उसका कौन, जो भी कॉइन लोगे, ठीक है। मैम मैं थोड़ा लेट आया था, तो वो चैंटिंग क्या चीज बताइए थोड़ा सा, एक बार यूट्यूब पे आया जिसे आप बता देंगे वापस। अच्छा, वो चैंटिंग तो यही मैंने ग्रुप में डाली हुई है अविनाश सर, कि मैं 7 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रहा हूँ, अच्छा ठीक है। इतना ही बोलना है बस, कि मैं ठीक 7 आर्कएंजल से ठीक है। कनेक्ट हो रहा हूँ। इसकी 5 माला करनी है 108 की आपको। ठीक है और ऐसा नहीं है कि एक साथ मैडम। बैठ के करनी है, आप कभी मान लो सुबह टाइम मिला 1 माला कर ली, दोपहर में 2 कर ली, फिर रात को फिर 1 कर ली, ऐसे भी कर सकते हो। कई बार होता है ना टाइम नहीं मैडम होता आज, और 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे आज आज भी मेरे साथ वही रहा मैडम को, हालांकि मेरे कजिन एक्सपायर हो गए थे कल रात को, अच्छा तो अच्छा। लेकिन आज दिन भर कम से कम भी 30 या 40 ऐसे 777 मेरे सामने आ गए। 30 या 40, मोर देन 30, ओके, 777 और 444। कुछ ना कुछ सर रुकावटें भी हैं काम के अंदर, ठीक है। और ओवर थिंकिंग ज्यादा है आपकी इन दिनों में, एंड थोड़ा सा इमोशनल फूल भी कहीं ना कहीं बन रहे हो, और इमोशंस के कारण से कहीं ना कहीं लॉस भी खा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको एंजल्स ही हाथ दे के बचा रहे हैं, ये कुछ चीजें आपकी लाइफ में ठीक है। चल रही हैं, है ना ऐसा? ठीक है बिल्कुल वो चल रहा है। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, यहाँ एंजल्स ही आपको बचा रही हैं, 444 777 जो आ रहे हैं ना, उसके मीनिंग यही है। तो ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, चीजों से निकल रहे हो, हाथ पकड़ लिया उन्होंने, आज तो पूरी तरह से कनेक्शन हो गया है, ठीक है। बाकी आगे अगर अगले लंबे क्योंकि टाइम में हमारे साथ आज चलेंगे। आज करीब 30 से ज्यादा मेरे सामने ये, ओके, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आप आइए हमारे साथ ग्रैंड मास्टर लेवल के कोर्स में। ठीक है। आपका रास्ता जो है यहाँ खत्म नहीं होता है, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि लिखा है आपकी लाइफ में आगे लोगों की सेवा। थैंक यू मैम। बस वो बुला रहे हैं आगे, और ऐसी मजबूरी किसी को नहीं, लेकिन जिसका अपना मन हो कि भाई हाँ, जिसको खुद लगता है कि भाई मेरा रास्ता आगे खुल रहा है और मुझे जाना चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए बस। मैम मुझे तो हमेशा 1221 लिखता है मैम, 12 और 2 मिरर नंबर्स, फिर 1313 ये भी 1010। मैम एंजल मैसेज आपके लिए, ओके एंजल मैसेज। यूजुअली जब आपके हाँ आपके थ्रू जब पूरे सोसाइटी में एक मैसेज जाना होता है, किसी का कुछ अच्छा होना होता है, और आपके थ्रू वो लिखा हुआ है कि आप लोगों को लेके जाइए, एंजल से कनेक्ट कीजिए। और कनेक्ट कब करोगे? जब आप खुद ग्रैंड मास्टर हो जाओगे, उनका कनेक्शन तभी कर पाओगे आप। तो आगे रास्ता बढ़ने का है ये, लेकिन वो सही समय और आपका सही डिसीजन, वो आप पे डिपेंड होता है। मगर यूजुअली व्हाई डू वी सी मिरर नंबर्स मैम, 1221 1331 1010? तो ये एंजल मैसेज है ना, एंजल साइन है ये, ओके एंजल साइन है कि हम ओके कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके ओके, और आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा के लिए हमसे कनेक्ट हो जाइए, और आगे दूसरों को भी शिक्षा दीजिए, ओके दूसरों को भी ओके एजुकेशन दीजिए, उनको भी सिखाइए, उनका कनेक्शन कीजिए आप। ओके ये आपका ओके स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक रास्ता ओके खुल रहा है।
Okay, ma'am. ठीक है, जस्ट लाइक न्यू लाइफ Okay. स्टार्ट हो रही है Okay, ma'am. Okay. विद एंजल एनर्जी। Okay. My skin is really glowing. सच में ग्लो हो रहा है मैम, बहुत फेस ग्लो हो रहा है सच में। सच जब में, बैठे थे सच उसके, में। हाँ अभी में चेंज है हाँ बिल्कुल, खुद को भी लगेगा जब हम खुद देखेंगे खुद को। हाँ मैम, बहुत लग रहा है मुझे भी, बहुत ग्लो हो रहा है। और अभी तो 21 डे में देखना आप, मैंने बोला था ना सबको पहले दिन की फेस की फोटो जरूर ले लेना अपनी, ओके इसीलिए ओके बोला था कि नहीं, फेस की पिक नहीं लेना। बोला मैं, नहीं बोली वाली बात, मतलब मैं भी ले लेती। कोई बात नहीं, अभी ले लो, अभी तो 21 दिन पड़े हैं आप आज। ले लो। अभी तो आफ्टर 21 डेज आप देखोगे अपना फेस। और हमारी जो क्लास भी आ रही है एंजल ग्रैंड मास्टर की, वो आ रही है दिवाली के बाद, हम लेके आ रहे हैं। 15 to 20 नवंबर के बीच में आएगी। सो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर लीजिएगा जो लोग भी आना चाहें। बिल्कुल मैम। करते हैं, चलिए जी मिलते इंडिया हैं। का मेडिकल सिस्टम जल्दी कोलैप्स होने ओके, गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, गुड गुड नाइट। नाइट मैम।